मैं वैशाली, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की 47 क्लास है, जिसमें आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा एंजल कर्व, जिसको हम हिंदी में एंजल वक्र बोलते हैं। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले की क्लास में हमने रेंट, रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ा था एंड क्वासी रेंट के बारे में पढ़ा था। क्वासी रेंट आपका आभास लगान जो आपके मार्शल ने दिया था, और ये जो क्वासी रेंट होता है ये एक्स्ट्रा इनकम होती है जो शॉर्ट रन में मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी क्लास अपलोड कर दी गई है, जाके आप देख सकते हो। तो आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा एंजल कर्व। इस एंजल कर्व अर्नेस्ट एंजल के द्वारा दिया गया था, जो ये आपके जर्मन स्टैटिस्टिशियन एंड इकोनॉमिस्ट थे, जर्मन सांख्यिकीविद और ये अर्थशास्त्री थे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अर्नेस्ट एंजल ने दिया था। ठीक है, ये आपके जर्मन स्टैटिस्टिशियन, जिसको हम सांख्यिकीविद बोलते हैं, ये एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन एंड इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने ही एंजल वक्र दिया था, इन्होंने ही एंजल कर्व की बात करी थी। तो एंजल कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, कंज्यूमर्स इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। जो एंजल कर्व होता है वो आय, कंज्यूमर आय, जो उपभोक्ता की आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध को बताता है कि इनकम और जो कंज्यूमर्स की इनकम होती है और जो इनकम से वो क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, क्वांटिटी परचेज करते हैं, तो उसका संबंध बताते हैं। ठीक है, कि अगर कंज्यूमर की इनकम अगर ज़्यादा है तो क्या डिमांड करेंगे, कम होगी तो क्या डिमांड करेंगे। तो वही चीज़ हमारे एंजल कर्व में बताया गया है कि एंजल कर्व में इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी के बीच के रिलेशन को बताता है हमारा एंजल कर्व। ठीक है, ठीक है, तो एंजल कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, एंजल कर्व shows the relationship between consumers income and quantity demanded of a commodity। ठीक है, ये इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशन को शो करता है। एंजल वक्र आय तथा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध को दिखाता है। ठीक है, तो सिंपली हमारा एंजल वक्र क्या हो जाएगा कि इनकम, कंज्यूमर की इनकम और जो क्वांटिटी की डिमांड करता है उनके बीच में रिलेशन को बताता है। ठीक है, उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा कि उस इनकम से वो क्या कितना परचेज करता है, कितनी क्वांटिटी परचेज करता है, उसका संबंध बताता है हमारा एंजल वक्र। इसके कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एंजल वक्र। जैसे आपके नॉर्मल गुड्स में एंजल वक्र कैसा बनेगा, आपका इन्फीरियर गुड्स में एंजल वक्र कैसा बनेगा, आपका लग्जरी गुड, इसमें 3 टाइप्स आते हैं। एक आपका इन्फीरियर गुड्स आता है, एक आपका नॉर्मल गुड्स आता है, एक आपका लग्जरी गुड आता है। तो इसमें इनकम का क्या इफेक्ट होगा वो एंजल वक्र बताता है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं हम लोग एंजल वक्र के। यहाँ पे 3 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एंजल वक्र, टाइप्स ऑफ एंजल कर्व। ठीक है, 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला हमारा नॉर्मल गुड्स, समान वस्तुओं में एंजल वक्र कैसा बनता है। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। पहला है हमारा नॉर्मल गुड्स। ठीक है, जिसको हम सामान्य वस्तुएं बोलते हैं।
दूसरा हो जाएगा हमारा इन्फीरियर गुड्स, जिसको हम घटिया वस्तुएं या हीन वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है। सेकंड इज इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स जिसको हम हीन या घटिया वस्तुएं बोलते हैं। और थर्ड हो जाएगा हमारा लग्जरी गुड, जिसको हम विलासितापूर्ण वस्तुएं बोलते हैं। थर्ड हमारा हो जाएगा लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स, विलासितापूर्ण वस्तुएं, ठीक है। ये 3 टाइप्स होते हैं एंजल कर्व के, ठीक है। इसमें ये एंजल कर्व ये बताता है कि इस पे इनकम इफेक्ट, नॉर्मल गुड्स पे, इन्फीरियर गुड्स पे, लग्जरी गुड्स पे इनकम इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। इसका डिमांड जो कर्व होगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा नॉर्मल गुड्स। पहला है हमारा समान वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स जिसको हिंदी में हम समान वस्तुएं बोलेंगे। तो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इस पे बताना है कि इनकम इफेक्ट क्या होता है। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं भाई, नॉर्मल बेसिक गुड्स आपके नेसेसरी गुड्स, आपके रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, ये आपके नेसेसरी गुड्स हैं। खाना आपका नेसेसरी गुड्स है, कपड़े आपके नेसेसरी गुड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल कर्व बताता है कि इस पे इनकम इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो समान वस्तुओं पे क्या होता है, जो इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी भी आप बढ़ा दोगे नॉर्मल गुड्स की, ठीक है। नॉर्मल गुड्स आपके क्या हो जाएंगे, खाना हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया राइस, वीट, नॉर्मल गुड्स आपके जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, जो बेसिक नीड्स की चीज़ें होती वो आपके नॉर्मल गुड्स के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि एंजल कर्व हमारा कंज्यूमर इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच के रिलेशन को बताता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताना है कि नॉर्मल गुड्स पे जो इनकम इफेक्ट होगा वो क्या पड़ेगा। तो इस पे जो इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी बढ़ा देते हो। जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी जो परचेजिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी लेने लग जाओगे। अरे ह्यूमन माइंड है हमारा, ठीक है। हम नेचुरली भी यही चीज़ें करते हैं ना कि अगर हमारी इनकम कम होती है तो उस समय हम क्वांटिटी कम लेते हैं नॉर्मल गुड्स की, जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, ठीक है। जब हमारी इनकम कम है तो हम कम क्वांटिटी लेंगे, और जैसे ही हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी लेने लग जाते हैं। ये तो सभी करते हैं, ठीक है। तो इसका जो इनकम इफेक्ट बढ़ता है इस पर पॉजिटिव होता है। इस पर क्या होता है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है, इनकम को हम इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब आपकी इसमें इनकम इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड भी आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हुआ ना पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है। तो इनकम इंक्रीजेस कंज्यूमर बाय मोर एंड मोर कमोडिटी, ठीक है। जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीजेस कंज्यूमर बाय मोर एंड मोर क्वांटिटी, मोर कमोडिटीज, ठीक है। कमोडिटी या क्वांटिटी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप ज़्यादा क्वांटिटी लेने लग जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका नॉर्मल गुड्स पे जो इनकम इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका डायग्राम हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इधर हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, इधर हमारा ओरिजिन हो जाएगा, इधर हमारा ओ एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे क्योंकि हमें इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच के रिलेशन को बताना है तो ओ वाई एक्सिस पे हम इनकम को बताएंगे, ठीक है। इधर हमारा वाई से इनकम, यहाँ पे मैं इनकम लिख दे रही हूँ, और ओ एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी डिमांड हो जाएगा, ठीक है। जब इनकम और क्वांटिटी डिमांड में आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि इनकम बढ़ती है तो आप क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ाते हो, तो जो हमारा डायग्राम है वो कैसा बनेगा, अपवर्ड की तरफ बनेगा, ठीक है। जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तो हमारा डायग्राम अपवर्ड बनता है, और जब निगेटिव रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो हमारा डायग्राम कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोप का बनता है। तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए जो हमारा डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा, ठीक है। ये हमारा एंजल कर्व है, इसको हम एंजल कर्व बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे
ठीक है, Y1 क्वांटिटी 1, ठीक है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम क्वांटिटी भी अपनी बढ़ाती चले जा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। Y2, Y3, Y4, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, क्वांटिटी 4, ठीक है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, ये इनकम बढ़ रही है, ठीक है, हमारी क्वांटिटी भी बढ़ती चली जा रही है। इसको हम एंजल कर्व बोलते हैं, ठीक है। ये कब होता है? नेसेसरी गुड्स जब होते हैं, जब आपके नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन होती है तब ये डायग्राम हमारा बनता है। ठीक है, जो ज़रूरी होते, जो बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एंजल कर्व स्लोप अपवर्ड, ठीक है। जो एंजल कर्व होता है, एंजल कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ठीक है। जब हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है तो तो हमारा जो कर्व होता है वो कैसा होता है? अपवर्ड की तरफ होता है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स क्या होता है? सामान वस्तुएं क्या होती है? बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपकी इनकम में चेंज कितना में है लेकिन इसकी डिमांड तो हमेशा बढ़ती ही बढ़ती रहती है, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी वस्तुएं होती हैं, ठीक है। खाना हमारे लिए ज़रूरी है, कपड़े हमारे लिए ज़रूरी, मेडिसिन हमारे लिए ज़रूरी है, तो इनके बिना हम नहीं रह सकते। और जैसे ही अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप खाने पीने की चीज़ें की क्वांटिटी बढ़ा लेते हो, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इसकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ा देते हो, ठीक है। इनकम इंक्रीजेस कंज्यूमर बाय मोर एंड मोर कॉमोडिटी, ठीक है। ये इसका है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपकी क्वांटिटी डिमांड भी आपकी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। कब होता है? ये आपका नेसेसरी गुड्स में होता है। और एंजल कर्व स्लोप अपवर्ड, कि नॉर्मल गुड्स के अंदर जो आपका एंजल कर्व होता है वो अपवर्ड की तरफ ऊपर उठता हुआ बनता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, और पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो ये था आपका नॉर्मल गुड्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इन्फीरियर गुड्स, जिसको हम हीन वस्तुएं या घटिया वस्तुएं भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट क्या होता है, जिसको हम हीन वस्तुएं या घटिया वस्तुएं बोलते हैं। हीन या घटिया वस्तुएं, घटिया वस्तुएं ऑलरेडी हम इन्फीरियर गुड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इन्फीरियर गुड्स वो जो आपकी नॉन ब्रांडेड वाली चीज़ें होती है। जब आपकी इनकम कम होती है तब आप इन्फीरियर गुड्स खरीदते हो, जैसे आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप सुपीरियर गुड्स, ब्रांडेड गुड्स की तरफ चले जाते हो, वही आपका इन्फीरियर गुड्स होता है। कि जब आपकी, तो यहाँ पे बताया ना है कि इस पर इनकम इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स आपके क्या होते हैं कि नॉन ब्रांडेड वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस पे इनकम इफेक्ट जो होता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी, इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड होती है कम हो जाती है। इंफीरियर गुड्स की कम हो जाती है, ठीक है। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ब्रांडेड वाली वस्तुएं लेने लग जाओगे, ठीक है। नॉर्मल राइस से आप बासमती वाला राइस खाने लग जाओगे, ठीक है। ब्रांडेड नॉर्मल शर्ट से आप ब्रांडेड वाली शर्ट्स खरीदने लग जाओगे, ब्रांडेड वाले क्लोथ्स की तरफ चले जाओगे, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप नॉन ब्रांडेड चीज़ें क्यों लोगे, आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो इसीलिए जो इन्फीरियर गुड्स पे जो इनकम इफेक्ट होता है वो निगेटिव होता है, कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड क्या हो जाती है, इन्फीरियर गुड्स की कम हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका एंजल वक्र होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, ठीक है। इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस ये हमारा ओरिजिन, यहाँ पे एक्स एक्सिस, इधर हम इनकम बताते हैं, ठीक है, और इधर हम क्वांटिटी डिमांड। इसमें क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी क्वांटिटी डिमांड आपकी घटने लग जाती है। तो इसलिए जो आपका स्लोप होता है, एंजल कर्व होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, ठीक है। ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है।
ठीक है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपकी क्वांटिटी कम होती चली जा रही है। ठीक है, इसी को हम एंजल कर्व बोलते हैं। ये हमारा एंजल कर्व है, किसका? इंफीरियर गुड्स का। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जा रही है y1 y2 y3 y4, वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी इधर आ रही है। ठीक है, इस तरफ आ रही है। ठीक है, आपकी क्वांटिटी कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो जो आपका एंजल कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है। तो ठीक है, एंजल कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है। क्यों? क्योंकि जो इनकम है और क्वांटिटी डिमांड है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, निगेटिव रिलेशनशिप है कि जैसे इनकम बढ़ी आपने क्वांटिटी कम कर दी। ठीक है, आप ब्रांडेड सुपीरियर गुड्स की तरफ चले गए, आपको अच्छी क्वालिटी वाली क्वांटिटी वाली चीज़ें पसंद आने लग गई, आप ब्रांडेड की तरफ चले गए, आप नॉर्मल गुड्स से बासमती खाने लग गए, आप नॉर्मल शर्ट से ब्रांडेड वाली शर्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो इसीलिए जो इसका स्लोप होता है वो डाउनवर्ड का होता है, जैसे कि आपका डायग्राम में शो किया है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपका जो क्वांटिटी है वो घटती चली जा रही है। ठीक है, तो ये था आपका इन्फीरियर गुड्स। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप जो है आपका लग्जरी गुड्स। ठीक है, अब थर्ड हमारा टाइप हो जाएगा लग्जरी गुड्स, कि लग्जरी गुड्स में इनकम इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, लग्जरी गुड्स जिसको हम विलासितापूर्ण वस्तुएं बोलते हैं, विलासिता वस्तुएं। ठीक है, तो इस पे इनकम इफेक्ट क्या होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हो। ठीक है, जब आपकी इनकम कम होती है तो आप लग्जरी गुड्स नहीं खरीदते हो। ठीक है, बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती तब आप खरीद लेते हो। लेकिन बट जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है लग्जरी गुड्स के अंदर, इनकम अगर आपकी बढ़ जाती है तो आप क्या करोगे? आप लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हो, आप एक कार खरीदने लग जाते हो, आप एसी खरीदने लग जाते हो, आप ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदने लग जाते हो। ठीक है, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ है, ह्यूमन माइंड है हमारा, ह्यूमन नेचर है हमारा, हम ऐसे ही हैं कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो फिर हम नॉर्मल गुड्स नहीं लेंगे, हम आईफोन लेंगे। ठीक है, हम कार लेंगे, हम एसी लेंगे, हम ब्रांडेड क्लोथ्स लेने शुरू कर देते हैं, लग्जरी गुड्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो जब आपकी इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका जो इनकम इफेक्ट होता है लग्जरी गुड्स में वो पॉजिटिव होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो लग्जरी गुड्स की डिमांड आप बढ़ा देते हो। एग्जांपल मैंने बताया एसी, कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, नॉर्मल फ़ोन से आप आईफोन लेने लग जाते हो। ठीक है, तो आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो। ठीक है, तो जब इसका पॉजिटिव इफेक्ट है और डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो जो इसका डायग्राम होता है, एंजल कर्व होता है, वो अपवर्ड होता है और कॉन्केव शेप का होता है। क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ा देते हो, ज़्यादा वस्तुएं खरीदने लग जाते हो। ठीक है, तो इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। इधर हमारा इनकम हो जाएगा ओ वाई एक्सिस पे, इधर हम क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, कैसा है आपका? अपवर्ड की तरफ है, स्टीपर है, स्टीप अपवर्ड है। ठीक है, स्टीपर अपवर्ड है क्योंकि जो आपकी डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपका एंजल वक्र हो जाएगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आप लग्जरी गुड्स की डिमांड क्या कर रहे हो? बढ़ा दे रहे हो। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इनकम बढ़ी 3 4, तो क्वांटिटी भी आपकी 2 3 4। ठीक है, ये बढ़ रही है ना इनकम आपकी, तो आपने क्वांटिटी भी बढ़ा दी। किसकी? ये आपका एंजल वक्र हो गया। ठीक है, ये लग्जरी गुड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जो इसमें जो एंजल कर्व होता है वो कैसा होता है? अपवर्ड होता है। एंजल कर्व स्लोप्स अपवर्ड एंड कॉनकेव। ठीक है, कैसा हो जाता है? लग्जरी गुड्स में अपवर्ड होता है और कॉनकेव शेप का हो जाता है। क्यों? क्योंकि
डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनकम बढ़ती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाती है लग्जरी गुड्स के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका एंजल कर्व। सिंपल सा बस हमने एंजल कर्व में यही समझा कि सबसे पहले तो इनका आपके अर्नेस्ट एंजल ने दिया था। ठीक है, आपके जर्मनी के इकोनॉमिस्ट हैं। और एंजल कर्व का सिंपल सा मतलब यही हो जाता है कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, की उपभोक्ता की आय तथा मांगी वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध को व्यक्त करता है कि जब कंज्यूमर की इनकम होगी तो इनकम अच्छी होगी तो वो क्या डिमांड करेगा। ठीक है, उसके बीच में रिलेशन को बताता है हमारा एंजल कर्व। ठीक है, इसके 3 टाइप्स हमने पढ़े। एक तो हमारा नॉर्मल गुड्स, सेकंड हमारा इन्फीरियर गुड्स एंड थर्ड हमारा लग्जरी गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होता है कि नॉर्मल गुड्स हमारे बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमको चाहिए ही चाहिए, नेसेसरी गुड्स होते हैं। ठीक है, इनकम बढ़ती है तो हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हैं। तो इसमें जो इनकम इफेक्ट था वो पॉजिटिव था, डायरेक्ट रिलेशनशिप था, इसलिए जो इसका डायग्राम था वो अपवर्ड स्लोप का बना नॉर्मल गुड्स में। फिर सेकेंड हमने पढ़ा इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स जो नॉन ब्रांडेड की वस्तुएं होती हैं कि जब आपकी इनकम कम होती है तो आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा करते हो। ठीक है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, आपने क्या किया, क्वांटिटी डिमांड इन्फीरियर गुड्स की कम कर दी। तो इन्फीरियर गुड्स और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्वांटिटी डिमांड आप घटा देते हो। ठीक है, तो जो इसका डायग्राम है, जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का बनता है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। ठीक है, अभी थर्ड हमने लास्ट पढ़ा लग्जरी गुड्स, कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हो। ठीक है, ज़्यादा करने लग जाते हो, एसी, कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा परचेज करने लग जाते हो। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो भी अपवर्ड स्लोप का बनता है और कॉनकेव शेप का बनता है दोस्तों। तो ये था हमारा एंजल कर्व। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है, बहुत ही इजीली रियल लाइफ एग्जांपल देकर, और सभी के लिए है। आपको कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो इकोनॉमिक्स से प्रिपरेशन कर रहा है, वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है। बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे समझाया जाता है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसको भी मैं पढ़ाऊँगी आपको। और कोई भी, हर स्टेट के लिए बोल रही हूँ, किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए आप मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकते हो दोस्तों। और इसके PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा दोस्तों। बस अंत में यही कहूँगी, मेरे चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यस, प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।